बातों बातों में आज बात करेंगे नीम करोली बाबा की। मैं हूं रणदीप रोड। नीम करोली बाबा जिनके देश दुनिया में लाखों अनुयायी हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग उनसे कभी मिले नहीं, उसके बावजूद भी वो उनके अनुयायी हैं। नीम करोली बाबा जिन्होंने कैंची धाम के मंदिर की स्थापना से पहले उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। नीम करोली बाबा जो कंबल ओढ़े रहा करते थे, उनके एक अमेरिकन शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तक बी हियर नाउ में उसे बुलेट प्रूफ कंबल की संज्ञा दी है। नीम करोली बाबा ने देश में कई मंदिर, कई आश्रम स्थापित किए, लेकिन उत्तराखंड के कैंची धाम में जो मंदिर स्थापित किया गया, उसकी कॉस्मिक एनर्जी कुछ अलग है। यही वजह है आज भी लाखों अनुयायी वहां खींचे चले आते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से 19 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों से घिरे नदी किनारे बाबा नीम करोली का मंदिर, जिसे माना जाता है कि उसी स्थान पर कभी सोमवारी बाबा, कमलागिरी बाबा अपना धूना जमाया करते थे, तपस्या किया करते थे। वन विभाग की इस जमीन को मंदिर के लिए देने का रास्ता तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने किया था, और उसी वक्त नीम करोली बाबा ने उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का आशीर्वाद भी दिया था, और चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। नीम करोली बाबा कैंची धाम का आने वाला समय पहले भांप चुके थे। यही वजह उन्होंने वहां डाकघर और बस स्टैंड का भी निर्माण करवाया। नीम करोली बाबा कैंची धाम में अप्रैल के महीने में आया करते थे और 6 महीने तक यही निवास करते थे। रामनवमी के बाद दूसरे मंदिरों और आश्रमों में चले जाया करते थे। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की एक लंबी सूची है। उनके बारे में माना जाता है कि वो एक समय कई स्थानों पर मौजूद रहते थे, पूरा दिन कंबल ओढ़े रहते थे, राम राम जपते रहते थे। हनुमान भगत नीम करोली बाबा, जिनके शिष्यों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो साल 1974 में कैंची धाम पहुंचते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली तो 11 सितंबर 1973 को इस दुनिया से चले गए थे। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, जब उनको अपनी कंपनी में लॉन्चिंग के वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो कैंची धाम पहुंचते हैं, और उन्होंने अपना यही अनुभव फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ भी शेयर किया। क्योंकि जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का संचालन कर रहे थे, उसकी लॉन्चिंग कर रहे थे, उनको भी ऐसी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्टीव जॉब्स ने उनको कैंची धाम जाने की सलाह दी थी, लेकिन मार्क जुकरबर्ग भी साल 2015 में कैंची धाम पहुंचे, लेकिन उन्होंने कैंची धाम की उस कॉस्मिक एनर्जी का जिक्र अपने कई इंटरव्यू में किया। नीम करोली बाबा के कई अमेरिकन शिष्य हैं, रामदास, श्यामदास, कृष्णदास, जिनके अमेरिकन नामों को हटाकर नीम करोली बाबा ने उनको ये नाम दिए। रामदास ने अमेरिका में जाकर बाबा के प्रचार में जुट गए। साल 1967 में अमेरिका के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट कैंची धाम पहुंचे थे और बाबा के संपर्क में पहली बार आए थे। नशे के आदि रिचर्ड, बाबा ने उनका नशा छुड़वाया और उनको भगवान धारण करवा दिया। उसके बाद रिचर्ड रामदास बन गए और अमेरिका में
बाबा का प्रचार करने लगे। साल 2019 में 88 साल की उम्र में अमेरिका में बाबा नीम करोली का प्रचार करते करते वो इस दुनिया से चले गए। श्यामदास के बारे में बताया जाता है वो जंगल की कई सिद्धियों के माहिर हैं और कृष्णादास संगीत प्रेमी थे, आज भी भजन गाते हैं। नीम करोली बाबा साल 1973 11 सितंबर को इस दुनिया से चले गए। 52 साल के बाद भी कैंची धाम में नीम करोली बाबा के इस मंदिर की इस अलौकिक अनुभूति को आज भी लोग अनुभव करते हैं। यही वजह है लाखों अनुयायी आज भी कैंची धाम खींचे चले आते हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें।